आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में घटी। बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ थी। उसको फिर मुझे एक सबक मिला, ताकि मैं ज़िंदगी में कभी वो दोबारा गलती ना करूँ। ये बात 1987 की है। मेरे घर मेरे जीजा जी, मेरी बहन कलकत्ता आए मिलने के लिए। मम्मी-पापा से मिले, रक्षाबंधन का टाइम था। उन्होंने राखी बाँधी। बाँधने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो 2 दिन बाद में जाना कलकत्ता में, 2 दिन काम है, उसके बाद हम जाएँगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, हम लोग साथ चलेंगे राजस्थान। तो उन्होंने कहा कि तुम तो यार कैसे जाओगे अभी, और हम मतलब कि टिकट भी कैसे रिजर्वेशन होगी। हमने कहा उसकी आप चिंता ना करें, मैं अगर टिकट बनवा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम टिकट अगर बनवा के लेके आओगे तभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो हम लोग 2 दिन बाद चले जाएँगे, क्योंकि हमारी टिकट ऑलरेडी रिज़र्व्ड है। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने जाके ऑफ़िस में जो ट्रैवल एजेंट था उसको मैंने फ़ोन किया कि जैसे भी हो, कम से कम 3 दिन या 4 दिन के अंदर की रिज़र्वेशन बना दो, ताकि हम लोग राजस्थान जाना है। तो उन्होंने कहा कि नाम बताइए। हमने पैसा भी जो लगे उसकी चिंता मत करना, लेकिन टिकट हमको चाहिए रिज़र्व्ड। बोले ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि मैंने उनको नाम बता दिए, जीजा जी का नाम बताया, दीदी का नाम बताया, मेरा नाम बताया, वाइफ़ का नाम बताया। मेरे 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। सबको मैंने उनको नाम बता दिया। वो जो 3 जो बच्चे थे माइनर थे, हम लोग एडल्ट थे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। हमने कहा बताना नहीं है आपको, बना करके मुझे बताना है कि या इस तारीख की हो गई है। बोले हम लोग भरसक चेष्टा करेंगे। इतना कह के उसने फ़ोन रख दिया। अब शाम को उसका फ़ोन नहीं आया, ट्रैवल एजेंट का। मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले देखिए आदमी गया हुआ है, अभी आएगा, और जहाँ तक ख्याल है 99% आपकी टिकट हो जाएगी। हमने कब की होगी? बोला आप समझ लीजिए आज 28 तारीख है, तो 1 तारीख की आपकी टिकट बनती है। ठीक है। 1 घंटे में उसका फ़ोन आया मेरे पास में। बोले साहब आपकी 1 तारीख की टिकट बन गई है, और मैं आपके पास टिकट भेज रहा हूँ। मैंने जल्दी भेजो, मैं तुम्हारी टिकट का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो टिकट लेके आए, मैंने उनको पेमेंट कर दिया। टिकट लेके मैं घर पहुँचा। जीजा जी मेरा वेट कर रहे थे। जीजा जी ने कहा कि देख भाई टिकट बनी कि नहीं? हमने कहा साहब ये देखो रिज़र्वेशन हो गई है, और 1 तारीख की है, आज 28 तारीख है, 3 दिन बाद की टिकट है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने टिकट को अच्छी तरह देखा, 1 तारीख की रिज़र्व हम लोगों के नाम से है। वो बोले अब ठीक है, कोई असुविधा नहीं है, तो मैं अपनी टिकट कैंसल करा देता हूँ कल की। हमने करवा दी। उन्होंने भी टिकट कैंसल करवा दी। अब हम लोग अपने सामान जाने की तैयारी करने लगे। इधर मेरी वाइफ़ ने कहा कि क्या-क्या सामान रखूँ? हमने कहा देखो, ठंड का तो मौसम है नहीं, तो गर्म कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक काम करता हूँ, कल मैं जो अपना साला है, मेरा साला या तेरा भाई जो है बनारस में रहता है, उसको मैं फ़ोन कर देता हूँ, तो वो स्टेशन पे आ जाएगा चाय-पानी लेकर के। ये गाड़ी सुबह 6 बजे स्टेशन पहुँचेगी। गर्मी का टाइम है, आराम से आ जाएगा वो। और मेरी जो ससुराल है हाथरस, मैं वहाँ पर मेरे साले को फ़ोन कर देता हूँ, ताकि वहाँ पर वो रबड़ी वग़ैरह लेकर के आ जाएगा। शाम को 4 बजे पहुँचेगी, और 12 बजे करीब ये साढ़े 11-12 के बीच में कानपुर पहुँचेगी। तो कानपुर में मैं कुंदन को बोल देता हूँ, मेरा जो मामा का लड़का है, मेरी अच्छी उससे इंटीमेसी थी। मैंने कहा उसको फ़ोन कर देता ताकि वो खाना ले आएगा, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रास्ते में। उन्होंने कहा देख लीजिए जैसे आपके समझ में आए। अब दूसरे दिन मैं ऑफ़िस से मैंने तीनों जगह फ़ोन किया, करके मैंने उनको बता दिया कि 1 तारीख को हम लोग चल के आ रहे हैं, तो 2 तारीख को सुबह 6 बजे ये गाड़ी मुगलसराय पहुँचेगी। तो आप एक काम करना, सुबह का चाय
और नाश्ता लेके आ जाना। साले ने कहा, आप जीजा जी चिंता मत करो, हम लोग पहुँच जाएँगे। फिर मैंने कानपुर फ़ोन किया, हमने कुंदन ऐसी बात है, जीजा जी भाई आ रहे हैं और मैं और मेरे बच्चे भी हैं, वाइफ़ भी है, तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम तुम्हें करना है। बोला, यार चिंता मत कर, टोटल हम लोग खाना वाला लेके आएँगे, कौन-सी गाड़ी है और कौन-सा डब्बा वो मुझे बता देना। मैंने ठीक, मैं तेरे को बता दूँगा। फिर मैंने साले को फ़ोन किया, हमने कहा साले साहब बात ऐसी है, बड़े वाले जो साले थे, हमने कहा बात ऐसी है, आपसे एक गुजारिश है। बोले, बोलो क्या बात है? हमने कहा हम लोग इस गाड़ी से आ रहे हैं और ये गाड़ी शाम को 4 बजे करीब पहुँचेगी, तो जीजा जी को मेरे ससुराल की रबड़ी बहुत पसंद है, तो अगर रबड़ी आप ले आएँगे तो बहुत अच्छा होगा। बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं रबड़ी लेके आ जाऊँगा। अब साहब पूरा प्रोग्राम सेट हो गया। होने के बाद के अंदर टिकट को जीजा जी ने रख लिया। अब हम लोग की तैयारी हो गई। हम लोग को 1 तारीख को जाना। अब 1 तारीख सुबह से ही तैयारी हो रही कि भई शाम को निकलना है, शाम को निकलना है। तो गाड़ी थी शाम के 7 बजे की। हम लोग घर से 5:30 बजे घर से निकल गए कि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह रहती है, कहीं जाम में फँस ना जाएँ, बच्चे साथ में हैं, इसलिए हम लोग निकल गए। हम लोग ठीक 6:30 पौने 7 के अंदर हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हम लोगों ने गाड़ी लग चुकी थी। गाड़ी में हम लोग बैठ गए, तो देखे कि बाहर चार्ट के अंदर हम लोगों का नाम नहीं था। नाम नहीं था तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसने, हमने एजेंट से पूछा नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं, शायद हो सकता है कि S2 में होकर के, हो सकता है S5 में हो। इतना कह के हम लोग S2 में चढ़ गए। चढ़ने के बाद में गाड़ी रवाना हुई साहब। रवाना होने के बाद में बैठने की सीट नहीं, बर्दवान के लिए, बर्दवान के कोटे में करीब 6 सीटें खाली थी, 2 बर्थ खाली थे, हम लोग उसमें बैठ गए। वो बर्दवान कोटा था, हम लोग बैठ गए, कोई कुछ बोला नहीं। इतनी देर में क्या, हमने कहा कि हो सकता है कि हम लोग की बर्दवान में रिजर्वेशन हुई हो, तो वहाँ के कोटे से किया उसने। हम लोग बैठे हैं, बर्थ खाली, इसका मतलब बर्दवान से हम लोग है। ठीक है, हम बैठे रहे। अब गाड़ी रवाना हुई। अब बर्दवान जब पहुँचे तो वहाँ पे और पैसेंजर चढ़े, तो जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमारी बर्थ है। हमने कहा आपकी है? बोला हाँ, हमारी बर्थ है। तो हम लोग उठ गए। हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग सामान अपना निकाल लिए। निकाल के जो कॉमन पैसेज होता है लेट्रिन बाथरूम वाला, वहाँ पे हम लोग सामान रख दिया। हमने कहा कि भाई जीजा जी एक काम करो, आप यहाँ पे देखो, मैं टीटी से पता लगाता हूँ। इतना कह करके मैं टीटी को खोजने लगा। टीटी S3 में बैठा हुआ था, लोगों की टिकट चेक कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि हमने कहा साहब देखिए, मेरी हावड़ा से रिजर्वेशन है अप टू दिल्ली तक की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही क्या बात है कि टिकट क्यों नहीं मेरी कंफर्म है, और जबकि एजेंट ने मुझे कहा था। बोले कि रुकिए आप थोड़ा एक बार बैठिए, मैं इनकी टिकट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे ही बात करूँगा। इतना कह करके मैं जीजा जी के पास आ गया। हमने कहा भाई वो टिकट चेक करके आ रहा है, फिर टीटी से बात करेंगे। टीटी चेक करने के बाद में करीब 1 घंटे बाद में आया वो। मैंने कहा साहब मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आप देखो मेरी टिकट को, देखो कम से कम। उन्होंने टिकट को देखा, बोले लाइए पहले मैं आपकी देखता हूँ, आप बहुत परेशान कर रहे हो। हमने कहा परेशान नहीं करो साहब, मेरे साथ में 3 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, जीजा जी है, बहन है, हम लोग टॉयलेट के कॉमन पैसेज के पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा हम लोग लिहाज करो। उन्होंने कहा लाइए तो आपकी टिकट। उन्होंने देखा, टिकट देखने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा, और जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा कि आप कौन सी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो? हमने कहा साहब कौन सी गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, तो कालका में सफ़र कर रहे हैं। बोले ये टिकट आपकी डीलक्स की है, पूर्वा एक्सप्रेस, जो सुबह 9 बजे छूट गई है। इतना कहना था, हमारा तो माथा खराब हो गया। हमने कहा अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करें? बोला आप एक काम कीजिए, आप अगले स्टेशन में उतर जाइएगा। हमने कहा साहब मेरे पास में 3 छोटे-छोटे जीजा जी भी आक्के-बक्के वो टिकट को देखने लगे।
वाकई उसमें लिखा हुआ था डीलक्स एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, वो सुबह 9:05 छूटती है। हम लोग कालका पकड़ लिए। हम लोग परेशान, बैठे-बैठे हम जीजा जी आए वहाँ पर, तो दीदी ने पूछा क्या हुआ? बोले हम तो जीजा, हमने कहा कि जीजा जी अब जो हो गया सो तो हो गया, इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बोले यार ये टिकट चेक कर ले, उसके बाद में बात करते हैं। इसलिए बच्चे बोले मेरे हमारी बर्थ कहाँ है, हमारी बर्थ कहाँ है? हम लोग को नींद आ रही है। रात के 11 बज चुके थे। बच्चे बोले हमको नींद आ रही, नींद आ रही है। वहाँ पे पुलिस वालों की हर कंपार्टमेंट 2 बर्थ होती है। उन्होंने जब देखा कि हम लोग टॉयलेट के कॉमन पेसेज के पास बैठे हुए हैं सारा सामान लेकर के, वो बच्चे भी बैठे हैं, तो उसमें एक जना आया पुलिस, जो सिक्योरिटी, जो रेलवे सिक्योरिटी वाले होते हैं, उन्होंने कहा क्या बात है? हमने कहा भाई साहब बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई, एक्चुअली हमारी पूर्वा की रिजर्वेशन थी, लेकिन हम लोग बैठ गए कालका में। बोले भाई अब तो प्रॉब्लम तो हुई है, एक काम करो बच्चों को, मेरी हम लोग की 2 बर्थ है, इन बच्चों को यहाँ पे बैठा दो, छोटे-छोटे बच्चे आराम से 2 बर्थ पे लेट जाएँगे। तब तक आप टीटी से बात करो, देखो क्या हो सकता है। हम लोग वहाँ बैठे रहे, टीटी का इंतज़ार करते रहे। टीटी रात को करीब 12:30 बजे करीब आया, आके बोला कि हाँ, अब बोलिए क्या करना है? आपको तो उतरना पड़ेगा। हमने कहा साहब देखिए प्रॉब्लम तो हो गई, अब बच्चे हमारे साथ में, हम क्या करें? बोले करना क्या, आपको तो उतरना पड़ेगा। क्यों, आप लोग तो दूसरी गाड़ी में चढ़ गए हो। हमने कहा साहब ये चीज़ तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इस रात में कहाँ उतरेंगे हम लोग? आप तो जानते हो हमारी रिजर्वेशन देख रहे हो कि इस टिकट के अंदर पूर्वा की थी, लेकिन हम लोग की मिस्टेक तो हुई है, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि आप ठीक है बैठिए, मैं देखता हूँ। इतना कहने के बाद में जीजा जी सोचने लगे, मैं भी सोच रहा था क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? उसके बाद में मैंने जीजा जी उसको टीटी से कहा, मैंने टीटी साहब एक चीज़ बताइए, पूर्वा एक्सप्रेस कितने बजे वहाँ पहुँचती है? बोला कहाँ? हमने कहा मुगल सराय। बोले वो मुगल सराय वो शाम को 6 बजे पहुँच जाएगी। हमने कहा ये गाड़ी कब पहुँचती है? बोले ये तो वो पहुँचेगी सुबह 6 बजे। हमने कहा आप एक काम कर सकते हो क्या? तो टीटी ने कहा बोलिए क्या करना है? करना वरना कुछ नहीं, आपको 4500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप विदाउट टिकट चल रहे हो, क्योंकि ये टिकट पूर्वा की है। आपको विदाउट टिकट आप चल रहे हो, इसलिए 4500 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। अब जीजा जी परेशान, अब वो मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी समझदार, वो मेरे से ज़्यादा समझदार है। उन्होंने भी टिकट देखी, अपने पास रखी थी, और मैं टिकट बनवा के लाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कालका की है, पूर्वा की है। हम लोग असमंजस में थे। उसके बाद में फिर रात को 12:30 बजे बाद में टीटी से हम लोगों ने क्या बात की और क्या हुआ, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसकी आगे की घटना मैं कल बताऊँगा। बहुत ही एक रोमांचक हुआ था। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।